दिल्ली के आंकड़ों की बात करते हैं। कल अमित शाह गृह मंत्री ने इन आंकड़ों को लेकर एक पूरा 45 मिनट का इंटरव्यू दिया है और समझाने की कोशिश की है कि जिस तरीके की दिक्कतें, जिस तरीके का पैनिक उस समय क्रिएट हुआ 9 जून को, उससे अब राहत है। अब वो आंकड़े नहीं छू पाएगी दिल्ली, लेकिन फिलहाल आंकड़े 83,000 के पार हो गए हैं। अब तक 2,623 लोगों की मौत भी हो चुकी है। पिछले 24 घंटे में 2,889 नए मामले सामने आए, 65 मरीजों की जान गई। दिल्ली में अब तक 52,000 से ज्यादा मरीज ठीक भी हो चुके हैं और होम आइसोलेशन में 17,000 से ज्यादा मरीज हैं। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में 20,080 टेस्ट किए गए। दिल्ली में आने वाले दिनों में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ने को लेकर केंद्र और दिल्ली सरकार में बयानबाजी जारी है। कल गृह मंत्री अमित शाह ने एक इंटरव्यू में कहा कि दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के जुलाई तक यहां 5.5 लाख केस होने की बात से वो सहमत नहीं। बेहतर तालमेल, इंतजाम से स्थिति में तेजी से सुधार हो रहा है। गृहमंत्री के इस बयान के बाद मनीष सिसोदिया ने कहा कि उन्होंने आंकड़े को लेकर अंदेशा जताया था और इसका अंदेशा जानकारों ने जताया था और उन्हें उम्मीद है कि आने वाले हफ्तों में, अब क्योंकि इतना सब कुछ कदम लिया गया है मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तरफ से और बहुत से हॉस्पिटल्स में बेड्स जो हैं वो अटैच किए गए हैं, चाहे होटल्स के, चाहे बैंक्वेट हॉल्स के, और भी बहुत कदम उठाए गए हैं गृह मंत्री और गृह मंत्रालय की तरफ से साथ में मिलकर, तो अब हालात सुधरेंगे। सिसोदिया जी ने बताया कि भाई 31 जुलाई को दिल्ली में 5.5 लाख तक कोरोना के संक्रमित हो जाएंगे, न जगह बचेगी, न बेड बचेंगे और एक प्रकार से स्थिति खराब होगी। इससे दिल्ली की जनता में बहुत सारा भय हुआ। उनका अनुमान जो था वो आंकड़ों के आधार पर था। मैं वो अनुमान सच गलत उसमें जाना नहीं चाहता, परंतु एक भय की स्थिति पैदा हुई और कई लोग पलायन की भी सोचने लगे। आज मैं कह सकता हूं विश्वास के साथ कि 5.5 लाख वाली स्थिति 31 जुलाई तक नहीं आएगी। पर ये क्राइसिस तक क्यों आया? क्योंकि अगर कोऑर्डिनेशन थी तो 14 जून वाली मीटिंग की क्या जरूरत थी? क्या पता नहीं था कि ये होने वाला है ऐसे? देखिए, आमतौर पर दिल्ली सरकार की जिम्मेदारी है कोऑर्डिनेशन करने की और व्यवस्थाओं को ठीक करने की, मगर जब मनीष जी का बयान आया तब मुझे लगा कि अब भारत सरकार को प्रेक्षक नहीं बनाना चाहिए। मोदी सरकार की पूरे देश की जवाबदारी, प्रधानमंत्री जी की पूरे देश की जवाबदारी। तो गृह मंत्री अमित शाह के बयान पर दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि जून के पहले हफ्ते में अचानक केस बढ़ गए थे, बेड्स की कमी थी, टेस्ट कम हो रहे थे। हमें उम्मीद है कि आने वाले हफ्तों में अब हालात सुधरेंगे क्योंकि बहुत से कदम मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने उठाए हैं, सबने साथ मिलकर काम किया है और अब उतने निराशापूर्ण ये आंकड़े नहीं होंगे जितना जून के पहले हफ्ते में दिखाई दे रहे थे। शरद शर्मा है हमारे साथ इस बारे में ज्यादा बात करने के लिए। सीधे शरद के पास चलते हैं और उनसे बात करते हैं। शरद, अगर मुझे ठीक से याद है, यह आंकड़ा तब गिनाया गया था जब एलजी ने कह दिया था कि अब होम आइसोलेशन नहीं होगा, आइए और आकर के 5 दिन अस्पताल में रहिए, तब यह आंकड़ा सामने आया था। तो ऐसे में उस वक्त भी यह कहा जा रहा था कि यह बढ़ा चढ़ाकर बताया गया आंकड़ा है। मनीष सिसोदिया अब बता रहे हैं कि नहीं, उस वक्त ये हालात थे, अब बेहतर हालात हैं और यह सब कुछ हुआ है जब अमित शाह ने इस मामले पर अपनी बात राय रखी है। शारिक, थोड़ा सा सुधार कर दूं, ये जो आंकड़ा था ये उस वक्त दोहराया गया था, जैसा कि आप बता रहे हैं कि 5 दिन होम क्वारंटीन की अनिवार्य की बात की थी एलजी ने। सबसे पहले ये आंकड़ा तब बताया गया था दिल्ली की जनता को, देश को, जब दिल्ली के अंदर जो दिल्ली सरकार ने फैसला किया था कि दिल्ली सरकार के अस्पताल और प्राइवेट अस्पताल, यहां पर सिर्फ दिल्ली वालों का इलाज होगा, तो उपराज्यपाल ने फैसला पलट दिया था। उसके बाद दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की बैठक हुई थी और उसके अंदर मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन दोनों गए थे और दोनों ने आपत्ति जताई थी इस बात पर कि आपने फैसला पलट दिया है और दिल्ली के अंदर एस्टिमेट ये है कि 31 जुलाई तक 5.5 लाख केस हो जाएंगे और उस समय 80,000 बेड चाहिए होंगे। तो आपने हमारा फैसला पलटा है, तो आपके पास जरूर कोई व्यवस्था होगी, ऐसा उन्होंने बताया था। तो पहली बार ये जो बात थी 5.5 लाख केस की, ये तब आई थी और उसके बाद जो हालात बने थे, ऐसा लग भी रहा था
कि शुरू में ऐसा लगा कि पॉलिटिकल एंगल भी है इसके अंदर, क्योंकि उनको अपना पॉइंट प्रूव करना था कि 31 जुलाई तक जो स्थिति होने वाली है हम उसकी तैयारी कर रहे थे। लेकिन इस बात को भी नकार नहीं सकते थे कि जो स्थिति उस समय बनी हुई थी उससे ऐसा लगता था कि 5.5 लाख केस शायद हो जाएं, भले ही 5.5 लाख ना हो, 5 लाख हो सकते हैं, लेकिन इस समय ऐसा लग रहा है कि 3.5 लाख के आसपास 31 जुलाई तक केस दिल्ली के अंदर हो जाएंगे। शरद, बस मैं थोड़े से आंकड़ों के लिहाज से ही मेरा अगला सवाल है। उस समय ये 9 जून के करीब की शायद बातचीत है, तो उस समय 5,000 टेस्ट हुआ करते थे, पॉजिटिविटी रेट 25% था। ये अहम बात है। और अब अगर हम देखें तो पॉजिटिविटी रेट जो है अब 4 गुना टेस्ट हो रहे हैं, 20,000 टेस्ट हो रहे हैं, पॉजिटिविटी रेट घटकर अब 16 हो गया है। दिल्ली का, ओवरऑल दिल्ली की मैं बात कर रहा हूं। अगर हम रिकवरी रेट की बात करें, उस समय 37 था, अब 63 पहुंच गया है, 63 से ऊपर हो गया रिकवरी रेट। मृत्यु दर 3 है, जो कि एक आम है अगर हम पूरे देश को भी देखें। लेकिन मेरे लिए इसमें सबसे इंपॉर्टेंट आंकड़ा शरद एक्टिव केसेस का है। पिछले 10 से 15 दिन अगर आप देखें तो वो एक्टिव केसेस 25,000 से 27,000 के बीच में ही हैं, अभी भी वही हैं। यानी कि रिकवर्ड पेशेंट्स जो हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, एक्टिव केसेस बढ़े नहीं हैं। तो ऐसे में जो एक्स्ट्रा बेड्स की और इतनी सब बातें थी वो अब जरूरी नहीं है, क्योंकि ये सारे कदम उठाए गए। उसमें चाहे अमित शाह का रोल हो, चाहे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का रोल हो, चाहे एमसीडी का रोल हो। बिल्कुल। और एक रोल जो है वो कोरोना के साइकिल का भी है कि लगभग 10 से 15 दिन के बीच में जो लोग बीमार होते हैं वो 10 से 15 दिन के बीच में रिकवर करना शुरू हो जाते हैं। तो उसकी वजह से भी हम ये देख रहे हैं कि जब शुरू में 1,000 केस डेली आने शुरू हुए, 1,500 केस डेली आने शुरू हुए, 2,000 केस डेली आने शुरू हुए, तो उस समय रिकवरी रेट बिल्कुल 40 से भी नीचे आ गया था। जब हम बात किया करते थे 35% हो गया है, 37% हो गया, 39% हो गया, जबकि देश का जो रिकवरी रेट था वो 50% से ऊपर चल रहा था। लेकिन अब जब वो साइकिल पूरा हुआ है लगभग 2 हफ्ते का, क्योंकि आप देखिए अमित शाह ने जब इंटरफेयर किया तब से भी अब 2 हफ्ते हो चुके हैं, तो अब जो है कल का भी अगर हम डेटा देखेंगे तो इतने लोग पॉजिटिव नहीं हुए हैं जितने लोग डिस्चार्ज होकर चले गए हैं। तो ये वाकई में इसलिए भी राहत की बात है। और बेड्स जो हैं इस वजह से भी अब जो है खाली दिखाई दे रहे हैं कि इतने बेड्स भरे नहीं हुए हैं जितने खाली हैं। वो इसका कारण यही है कि जितने लोग लगभग आ रहे हैं उतने लोग जा रहे हैं। और कल का डेटा तो देखने में अच्छा ही लग रहा है कि इतने लोग पॉजिटिव नहीं हुए जितने लोग डिस्चार्ज हो गए हैं। शुक्रिया शरद। और एक जानकार ने यह कहा था कि आप रिकवरी रेट पूरे लेवल पे मत देखिए, आप ये देखिए कि जितने रिकवरी रेट उस दिन अच्छा माना जाएगा जब जितने केसेस आए क्या उससे ज्यादा लोग घर की तरफ गए। तो ये एक अच्छी खबर है ये इस मामले में अगर देखें तो।